अगले 24 घंटे में बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन से तोड़ी जाएगी दंगाइयों की कमर। क्या एनएसजी संभालेगी मोर्चा? ममता पर आ गई आफत। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल जल रहा है। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने न सिर्फ पुलिस फोर्स को निशाना बनाया है, बल्कि बीएसएफ के जवानों पर भी पथराव कर डाला है। ऐसे में अब मोदी शाह ने सख्ती दिखाई तो एक एक दंगाई की तेजी से कमर तोड़ने का काम शुरू किया गया। और नतीजा क्या रहा? ममता बनर्जी दंगाइयों पर डंडा चलते ही माइक संभाल कर बैठ गई, बौखलाने लगी, क्योंकि अभी तक तो ममता बनर्जी हिंसा भड़काने पर चुप्पी साधे बैठी थी, न दंगाइयों को रोक पा रही थी, न ही पुलिस प्रशासन को सख्ती से दंगाइयों की कमर तोड़ने के आदेश दे पा रही थी। लेकिन जैसे ही जलते बंगाल पर मोदी शाह ने एक्शन लिया, खबर आई कि ममता के हाथ सब कुछ छिनता जा रहा है। बंगाल में चारों तरफ से राष्ट्रपति शासन की मांग उठ रही है। अब तो कहा यह भी जा रहा है कि एनएसजी कमांडो उतारने की तैयारी भी हो रही है। सुनते ही ममता बनर्जी इस कदर डर गई, तुरंत मीडिया के सामने आई और अपील कर डाली है। मैं सभी से अपील करती हूँ कि वे चाहे कोई भी हो, कानून अपने हाथ में ना ले, कानून के संरक्षकों पर भरोसा रखें। हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो कानून के बाहर काम करते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ, जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो उसके झांसे में न आए। जो लोग उकसावे के बीच भी अपना दिमाग शांत रखते हैं, वही असली विजेता होते हैं। यही असली विजेता है। किसी को धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धर्म का मतलब भक्ति, प्रेम, मानवता, शांति, सौहार्द, संस्कृति, सद्भाव और एकता है। अचानक शांति का पाठ पढ़ाने घर से निकली ममता बनर्जी। आखिर उस वक्त कहां थी जब मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग भड़कनी शुरू हुई थी? जब तो साथ दे रही थी, भड़का रही थी कि वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी, मुसलमानों के लिए लड़ेंगी, उनकी जमीनों की रक्षा करेंगी। लोगों को भरपूर तरीके से उकसाया गया, बवाल करने के लिए उतरवाया गया। अब जब दंगाई भड़के बवाल करने लगे, खुद ममता की नाक के लिए नकेल बने, कुर्सी जाने की नौबत आई तो लोगों के आगे हाथ जोड़कर विनती करती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि ममता के हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। भी कहना चाहूंगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं, ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। क्योंकि अब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है। ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। इसलिए उनका यह बयान देश के लिए बहुत घातक है। पर मुझे लगता है कि आज वो चाह कर भी इसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं रख सकती, क्योंकि अब होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। सेना बंगाल में उतार दी गई है। एक एक का चुन चुन का हिसाब किताब भी किया जा रहा है। अब तक करीब 150 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन शांति बनने के बजाय माहौल और बिगड़ रहा है। मुर्शिदाबाद में हालात बिगड़ने के बाद अब खबर ये आ रही है, दक्षिण 24 परगना में पुलिस से आईएसएफ के कार्यकर्ता भिड़ गए और गाड़ियों में तोड़फोड़ आगजनी की गई। आईएसएफ के कार्यकर्ता का भांगर इलाके में पुलिस के साथ टकराव हुआ। कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। जगह जगह से बंगाल के चलने की खबर आ रही है। ऐसे में कहा जा रहा है अब इलाज एनएसजी कमांडो ही करेंगे, क्योंकि बंगाल के इस दंगे में ठीक वैसे ही बम दागे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही घरों को फूंका जा रहा है, ठीक वैसे ही हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे संदेश खाली को दहलाया गया था, जहां ममता का खासम खास शाहजहां शेख पकड़ा गया था, जो महिलाओं को खुलेआम उठाकर ले जाता था, खूब आतंक मचाता था। जब छापा पड़ा तो उसके यहाँ बंकरों में हथियार का जखीरा भी बरामद हुआ। संदेश खाली तभी शांत हुआ जब वहां एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाला था। और अब मुर्शिदाबाद में भी कहा जा रहा है कि एनएसजी कमांडो को उतारा जा सकता है, क्योंकि हिंसा में जो चीजें और हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो जांच के घेरे में। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस हिंसा में बांग्लादेशी भी शामिल हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता ने शरण दी है, वही यहाँ दंगे भड़का रहे हैं
वही शहर पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब एनएसजी कमांडो ही आखिरी रास्ता, आखिरी इलाज इन लोगों का ढूंढ निकालेंगे। अगर एनएसजी कमांडो तलाशी लेंगे, कमर तोड़ेंगे तो सारे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। यही वजह है कि ममता डरी हुई है, क्योंकि उनका खेल उन पर ही अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कब बंगाल के हालातों पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि दिल्ली से तेजी से नजर रखी जा रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि 24 घंटे के अंदर बंगाल में कुछ बड़े एक्शन की खबर सुनने को मिल सकती है और ममता का उस खबर से बुरा हाल हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से ममता अपने ही जाल में खुद फंस गई हैं और अब दिल्ली से बंगाल को कंट्रोल करने की तैयारी शुरू की जा रही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें।